बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तानी फीमेल माउंटेनियर, यानी कि पाकिस्तानी एक खातून कोहिफ़े माँ। उसकी ट्रांसलेशन को हम कर चुके थे और इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज को करेंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ को आसान लफ्ज़ों में बयां कर सकूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स मीनिंग। माउंटेनियर, अ क्लाइंबर ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों पर चढ़ने वाला। पीक, ऊपर बहुत ज़्यादा जिसकी बुलंदी हो। अ माउंटेन, एक पहाड़। सुमिट भी चोटी। एलिवेशन, बुलंदी, हाइट, बुलंदी। एक्सपीडिशन, सफ़र। एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी, एक सफ़र। डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी चीज़ को करके दिखाना। एन एक्ट ऑफ शोइंग एंड प्रूविंग, किसी चीज़ को साबित करके दिखाना। अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन। मोर और लेस, ज़्यादा या कम। रफली। एम्पावरमेंट, ताकत देना, किसी को अख्तियार देना। द गिविंग ऑफ पावर और अथॉरिटी, किसी को पावर देना, किसी को ताकत देना। स्केल, टू क्लाइंब अप, चढ़ना। फोरकास्ट, टू प्रिडिक्ट, पेशन गोई करना किसी चीज़ की, जैसे मौसम है उसके हालात की पेश गोई की जाती है। इमुलेट है नेक्स्ट, किसी की कॉपी करना। मैच और सरपास, ट्राई टू बी लाइक समवन, किसी तरह बनने की कोशिश करना। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन। ट्रैकिंग, वॉकिंग थ्रू एन एरिया विद माउंटेन्स, पहाड़ों के साथ रास्ते पे वॉक करना। रिकोगनाइज, पहचानना। टू एक्सेप्ट एंड प्रूव ऑफ, किसी चीज़ को कबूल करना और साबित करना। अचीवमेंट, कामयाबी। अकम्पलिशमेंट, अ थिंग डन सक्सेसफुल, किसी चीज़ को कामयाबी के तौर पे कर लेना। इनइक्वालिटी, अनफेयर डिफरेंस, किसी चीज़ के अंदर जो है वो नाइंसाफ़ी दिखाना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन स्किल है। लिसन टू एन ऑडियो और टू योर टीचर रीडिंग अलाउड द लेसन, कि आपने या किसी ऑडियो को सुनना है या अपनी टीचर को वाइल रीडिंग करते हुए क्लास में। देन लुक एट द पिक्चर्स, और फिर आपने तस्वीर को देखना है। इन द टेक्स्ट, एंड लिसन टू द रिलेटेड टेक्स्ट अगेन, जो आपको जो है टेक्स्ट दे दी गई है आपने उसको देखना है और फिर दोबारा से उन पिक्चर्स को देख उनको रीड करना है। देन हैव अ डिस्कशन क्लास अबाउट द पिक्चर्स एंड द टेक्स्ट, और फिर क्लास में उनसे रिलेटेड आपने डिस्कशन करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यही आ जाता है, हु इज़ समीना ख्याल बेग, समीना ख्याल बेग कौन थी? समीना ख्याल बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल माउंटेनियर। समीना ख्याल बेग पाकिस्तान की पहली गोहिफ़े खातून थी। हु क्रिएटेड हिस्ट्री, जिन्होंने तारीख कायम की। बाय रीचिंग द टॉप ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जिन्होंने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचकर तारीख कायम की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर हर डिस्टिंग्विश अचीवमेंट, उनकी नुमाया कामयाबियां कौन कौन सी हैं? हर डिस्टिंग्विश अचीवमेंट्स इंक्लूड बीइंग द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल माउंटेनरी, उनका पहला जो उनकी कामयाबी है वो ये है कि वो पाकिस्तान की पहली कोहिफ़े खातून थी। टू रीच द सुमिट ऑफ केटू, जो केटू की बुलंदी पर पहुंची थी। अब ये सेकंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। अच्छा, और दूसरा उनकी कामयाबी क्या थी? एंड माउंट एवरेस्ट, और वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। अब माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। एक यहाँ पर वो गई है और फिर वो केटू इसके ऊपर है, और ये जो केटू है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ है। शी इज़ आल्सो द यंगेस्ट मुस्लिम वुमन टू क्लाइंब एवरेस्ट एट 21, और वो जो है वो और एक नौजवान मुस्लिम खातून है जिन्होंने 21 साल की उम्र में पहाड़ के ऊपर जो वो चढ़ी थी। समीना बेग होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन। समीना बेग इस एजाज़ को भी थाम के रखती हैं कि वो पाकिस्तान की पहली खातून है टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स इन जस्ट 8 मंथ्स। कि समीना ख्याल बेग वो भी उनके पास एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 7 बरआज़मों के ऊपर जो है वो 7 बरआज़म के जो पहाड़ हैं उनके ऊपर वो गई थी, और सिर्फ उन्होंने 8 महीनों में ये जो किया था। तो ये उनकी कामयाबियां हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल, के प्रोफेशनल यानी कि पेशा वराना होने से क्या मुराद है? तो बीइंग अ प्रोफेशनल मीन्स एंगेजिंग इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो पेशा वराना होने से मुराद है कि अपने आप को किसी मखसूस सरगर्मी में मुलव्वस करना, उसके अंदर बिजी रखना है। लाइक माउंटरिंग इन समीना बेग केस, जैसे समीना बेग ने किया था। एज फुल टाइम ऑक्यूपेशन, उसको उन्होंने अपने पूरे जो है फुल टाइम पेशे के तौर पर लिया था। और अ परसुएट, और एज अ सीरियस परसूट, और उसको एक संजीदा जो है वो संजीदा तरीके के साथ उसको लिया था। ऑफन इन्वॉल्विंग ट्रेनिंग, जिसके अंदर उनकी तरबियत उन्होंने उसमें ली थी। डेडिकेशन और वो पुरिज्म थी उसके लिए, एन एक्सपर्टीज़ थी, और इसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर वो एक्सपर्ट बन गई थी। अब ये प्रोफेशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको एक दी है, यानी कि ये टेक्स्ट से रिलेटेड दी है थोड़ी सी, लेकिन अगर आपने ये नहीं करनी, आपको मुश्किल लग रही तो दूसरा वाला आंसर है, ये वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर चॉइस है, मैं आपको लाइन लगा के ताकि आपको क्लियर हो जाए। चाहे तो आप ये फर्स्ट वाला कर लें, अगर आपको फर्स्ट वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है
तो फिर आप चाहे कर लें, तो ये सेकंड वाला आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको फिर आप कर लें। अब ये क्या है, बीइंग अ प्रोफेशनल मीन्स बीइंग रियली स्किल्ड। प्रोफेशनल होने से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो आपको एंड सीरियस हो आप अबाउट अ सर्टेन जॉब और एक्टिविटी, किसी जॉब या किसी सरगर्मी को लेके आप बहुत ज़्यादा जो है वो हुनरमंद हो आप, और आप संजीदा हो। इट इन्वॉल्व्स एक्सपर्टीज़, इसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ यानी कि आप बहुत महारत होनी चाहिए, कमिटमेंट पुरअज़म आप हो, एंड ऑफन डूइंग इट एज अ फुल टाइम करियर, और आपको इसको फिर फुल टाइम अपने करियर के तौर पे लेना, ये नहीं कि आपने थोड़ी देर कर लिया इसको छोड़ दिया, नहीं, ठीक है, पेशा वराना होने से मुराद ही वही है। हाउ डू यू नो दैट समीना बेग्स फैमिली हेल्प्ड हर इन हर करियर, आपको कैसे पता है कि समीना बेग की जो फैमिली है उसने उसको उसके करियर में सपोर्ट किया था। समीना बेग वॉज ट्रेंड इन माउंटरिंग बाय हर ब्रदर, कि समीना बेग को उनके जो भाई थे उसने उसको ट्रेन किया था कह पे माँ बनने में। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, तो चूंकि आज हमने रिव्यू 2 भी एक्सरसाइज भी अपनी करनी है इसी के साथ, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं स्पीड से बोल रही हूँ, लेकिन हर चीज़ को मैं आपको एक एक चीज़ को बताऊंगी। लेकिन अगर लग रहा है आपको स्पीड तेज़ है, तो आपने इसकी स्पीड को स्लो कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उनको उनके भाई ने मिर्ज़ा अली ने जो है वो सपोर्ट की थी, उसको ट्रेन किया था कोह माँ बनने में। एडिशनली और मज़ीद बड़ा हर फैमिलीज़ इन्वॉल्वमेंट इज़ एविडेंट, और उसकी जो फैमिली की जो सपोर्ट है वो सबूत के तौर पर देखी जा सकती है फ्रॉम हर ब्रदर्स डिसीजन, उसके भाई का जो फैसला था टू लेट हर समिट माउंट एवरेस्ट, के वो जो है सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट है उसको वो उस पहाड़ पे चढ़े अलोन अकेली, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी को वो प्रमोट करे, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि जिनसी मसावात को जो है प्रमोट करना, यानी कि ये बताना कि मर्द और औरत बिल्कुल बराबर हैं। हाउ कैन समीना बेग फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड इक्वालिटी इन पाकिस्तान, के समीना बेग ने किस तरह से गुर्बत और गैर मसावात किस जो है वो फाइट की थी पाकिस्तान में। अब इनक्वालिटी का मतलब, ठीक है, ये कि फ़र्क रखना किसी के साथ। अब ये जो थी कि उन्होंने किस तरह से की थी, एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये गुडविल एम्बेसडर का मतलब होता है किसी का जो है सफ़ीर मुकर्रर करना, रिप्रेजेंटेटिव किसी का जो आपकी नुमाइंदगी करता है, तो वो समीना बेग को बनाया था, ये बनाया था यूनाइटेड नेशन ने, और ये इसको उन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि तरक्की कार जो मुल्क होते हैं इस तरह से ये अपने हर एक सफ़ीर बनाती हैं, तो इस तरह से उन्होंने समीना को बनाया था। समीना बेग कैन कंट्रीब्यूट टू फाइट पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी बाय रेजिंग अवेयरनेस। अब समीना बेग जो है वो गुर्बत के खिलाफ और इनक्वालिटी यानी कि जहाँ पे बराबरी के हकूक नहीं दिए जाते उनके खिलाफ जो अपनी आवाज़ उठाएंगी। अब वो किस तरह से उठाएंगे, देखें, वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो जहाँ जहाँ वो प्लेटफॉर्म्स उनको मिलेंगे वो बातें करेंगी जाके, तो इससे रिलेटेड वो बातें करेंगी, तो इस तरह से वो पाकिस्तान में इन चीज़ों को वो दूर कर सकती हैं। व्हाट आर समीना बेग्स व्यूज़ अबाउट जेंडर इक्वालिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समीना बेग जो है उन्होंने किस तरह से जेंडर इक्वालिटी यानी कि जो जिनसी मसावात है उसको किस तरह से उनके ख्यालात हैं उसके बारे में कि मर्द और औरत बराबर हैं, ये क्या, तो उनके क्या। समीना बेग बिलीव्स हर माउंटेन क्लाइम्स, समीना बेग ये यकीन रखती हैं कि उनका पहाड़ पे चढ़ना शो दिखाता है दैट वुमेन कैन डू एनीथिंग, कि जो औरत है वो सब कुछ कर सकती है। शी वांट्स टू एनकरेज गर्ल्स, वो लड़कियों को एंड वुमेन और औरतों को जो है वो हौसला देना चाहती हैं टू टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, के वो मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं उनमें हिस्सा लें, एंड बिलीव्स इन फेयरनेस फॉर एवरीवन, और वो हर किसी के लिए इंसाफ को जो है वो उस पर यकीन रखती हैं। हाउ इज़ शी इनकरेजिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ स्पेशली गर्ल्स, अब उन्होंने किस तरह से जो है कह रहे हैं कि यूथ यानी कि नौजवान को और लड़कियों को इनकरेज किया है, एम्पावरिंग ताकत दी है। हर अचीवमेंट हैड अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन यूथ, उनकी जो कामयाबी है उसने नौजवान जो नस्ल है उसके ऊपर बहुत गहरा असर डाला है। सिंस देन शी हैज़ इनकरेज मैनी मोर गर्ल्स टू टेक अप क्लाइंबिंग एंड अदर स्पोर्ट्स, तो ठीक है, तो तब से उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को और जो है वो इस तरह से उनको सपोर्ट किया है कि वो भी दूसरी, चाहे तो वो दूसरे खेलों में अपना हिस्सा ले या फिर क्लाइंबिंग या पहाड़ चढ़ने उनमें अपना हिस्सा जो है डाले, तो इस तरह से उन्होंने उनको इनकरेज किया है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स मीनिंग, और ये वर्ड्स मीनिंग आपको उन्होंने कहा है कि आपको वर्ड्स मीनिंग दे दिए गए हैं, आप इनको डिक्शनरी से देख के इनसे मिलते जुलते हुए आपके उन्होंने इनके मायने लिखने हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ जाता है माउंटेनियर। अब माउंटेनियर का मतलब होता है चढ़ने वाला, ठीक है, क्लाइंबर भी चढ़ने वाला। एलिवेशन है बुलंदी, हाइट बुलंदी। एक्सपीडिशन है सफर, जर्नी भी सफर। डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ करके दिखाना, डिस्प्ले भी करके दिखाना। समेट है बहुत बुलंदी और पीक भी है बहुत बुलंदी। फोरकास्ट पेशगोई करना, प्रेडिक्शन भी है पेशगोई करना। इमुलेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, तकलीद करना, और इमिटेट भी कॉपी करना। स्काइंग होता है स्कीइंग होता है कि जो बर्फ़ के ऊपर है उसको फिसलना, और ग्लाइडिंग ऑन स्नो के स्नो के ऊपर आप जो फिसलते हैं इसे हम कहते हैं स्काइंग। अब हमारे पास है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, और सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पंचुएशन। अच्छा जी, पंचुएशन मार्क्स इंक्लूड कैपिटलाइजेशन, के जो पंचुएशन के मार्क्स हैं उनमें कैपिटलाइजेशन होती है, पैरेंथेसिस, एक्सप्लेनेशन मार्क्स, फुल स्टॉप्स, एपोस्ट्रोफीज, कॉमास,
सेमी कॉलम्स, कॉलम्स, हाइफन्स, डैशेस एंड कोटेशन मार्क्स, ये सब कुछ होता है। अब ये सारा कुछ है कि अब इसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले कैपिटलाइजेशन, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल, कि हमेशा जो जुमले का पहला लेटर, पहला हर्फ होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, यानी कि बड़ा लिखा जाता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, कि जो इंसान है वो फानी है, यानी कि वो मर जाएगा एक ना एक दिन। तो अब यहाँ पे मैन का जो स्टार्ट जुमले का होगा तो इसका एम हमारा कैपिटल आ गया। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, कि हमेशा आपके सेंटेंस के अंदर जब भी प्रॉपर नाउन यानी कि किसी खास शख्स, किसी खास जगह या किसी खास चीज़ का जिक्र होगा तो आपने उसका फर्स्ट लेटर यानी कि पहला हर्फ उसको कैपिटल करना है। जैसे अब इसमें देखें वी लिव इन पाकिस्तान, अब इसमें वी का डब्ल्यू हमने क्यों कैपिटल किया था, क्योंकि पहला रूल यहाँ पे ये था कि आपने जो है जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट को कैपिटल कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद में हमने पाकिस्तान का पी कैपिटल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तान एक खास चीज़ है, ठीक है ना, तो प्रॉपर नाउन तो इस वजह से हमने उसका पी कैपिटल कर दिया। अब थर्ड है द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज कैपिटलाइज, अब थर्ड रूल ये है कि हमेशा जो आई है वो एक प्रोनाउन है और वो हमेशा कैपिटलाइज होगा, चाहे वो आपके सेंटेंस में कहीं भी आएगा। अब देखें ये मिड में आ गया तो डैट जहाँ मर्जी है, लेकिन हमारा आई जो है वो कैपिटल होगा। फिर द नेम्स ऑफ डेज मंथ्स आर ऑलवेज कैपिटल, और जो हमारे महीनों के नाम है, दिन के नाम है, वो हमेशा हम उनको कैपिटल में लिखेंगे। जैसे वी विजिटेड द जू ऑन संडे, हम संडे को जू में गए थे। अब यहाँ पे देखिए संडे एंड पे आया है, मगर चूंकि एस है यानी कि संडे डेज का नेम है, इस वजह से हमने इसको कैपिटल कर दिया। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, अब जो अप्रैल है वो मार्च के बाद आता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, एक तो हमने इसको सेंटेंस से हमारा स्टार्ट हुआ था तो वो तो हमने मस्ट उसको कैपिटल करना ही होता है, लेकिन सेकंड यहाँ पे क्या हुआ है कि ये हमारा आया है मंथ का नेम, इस वजह से हमने इसको कैपिटल किया है। और यहाँ पे देखिए मार्च एंड पे आया है, लेकिन चूंकि हमने पढ़ा कि हमने मंथ के नेम को कैपिटल करना है, इस वजह से हमने एम को कैपिटल कर दिया। अब हमारे पास आ जाती है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू मार्क ऑफ एक्सप्लेनेटरी और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि जो हमारा पैरेंथेसिस है हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके में ज़रूरत भी नहीं होती लेकिन उसको भी हम जो है वो बताने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ हुरिकेन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, अब देखिए इसका क्या मतलब था, जो एक हुरैकन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज या बहुत ज़्यादा ख़राब या बहुत ज़्यादा डैमेज की नुकसान की वजह बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे ट्रांसलेशन तो हमें क्लियर हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ताकतवर हवा। तो अब यहाँ पे हुरिकेन का मतलब है कि इसे कहते हैं कि बहुत तेज़ और बहुत ताकतवर हवा, तो इस वजह से इसको उन्होंने ब्रैकेट में लिखा। अगर आपको इस एग्जांपल की समझ नहीं तो जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको उर्दू में एक एग्जांपल समझा देती हूँ। देखें जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम कल लाहौर जाएंगे, ठीक है ना। अब हम कल लाहौर जाएंगे तो क्लियर बात, एक पूरा सेंटेंस होगा, लेकिन अगर लाहौर के बाद हम ऐसे ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, जब भी एक बात ये याद रखें जो पैरेंथेसिस है ना हमेशा से ब्रैकेट लगा कर लिखा जाता है। अब ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के बाद आप लगा, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा सेंटेंस मैंने अभी जो आपको बताया वो खत्म हुआ, ये हमारे यहाँ पे लाहौर के स्पेलिंग आए और यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप के साथ एक मिसाल सेंटेंस खत्म हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमें लाहौर के स्पेलिंग पूरे जो है उसके बाद हमें यहाँ पे एक आ जाती है ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगी है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये लाहौर का है, जो लाहौर है वो सिटी ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान का एक शहर है। तो हमें देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिर भी हमें लाहौर के बारे में क्या मिली कि लाहौर है पाकिस्तान का शहर है। तो इसी तरह से जो पैरेंथेसिस होता है कोई किसी भी जुमले के अंदर ये आपको मिल, जैसे मिसाल एक और देती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल लिखा हो 54, ठीक है, FIFTY और 5 पूरे ऐसे उसके स्पेलिंग 54 लिखे हो, लेकिन उसके बाद आपको ब्रैकेट में जाके ऐसे 54 भी मिल जाता है, तो दैट मीन्स कि आपको फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि 54 ये भी होता है, 54 ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब आपको पैरेंथेसिस क्लियर हो गया कि ये जो है ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और जो हमारा वर्ड होता है उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें उसमें दी जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा अगला आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये क्या होता है, एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज आफ्टर एन इंटरजेक्शन और एन इमोटिव फ्रेज, ये हमारा इमोटिव फ्रेज यानी कि जो जिसमें जिस बात का इजहार किया जाता है हम उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले इसकी जो है ये इस तरह से सिंबल है, जैसे आई लगा के नीचे उसके डॉट है, ये तो हो गया उसका मार्क, हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। मगर अब ये हमें इसमें क्या उन्होंने बताया कि जज्बे के लिए, जज्बात के लिए, जैसे अब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं आप किसी सेंटेंस में तो आप ये लगाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा गमगीन है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भी हमारे जज्बात होते हैं। अब एग्जाम्पल दिया, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच को जीत गए। अब यहाँ पे देखें हुर्रे ये बहुत खुशी का इजहार था, इस वजह से हमने इसको लगाया। लेकिन अगर अफसोस का हो, अलास, ALAS अलास लिखा हो, अफसोस,
हम मैच हार गए, ठीक है, तो वो फिर हम यहाँ पे तो भी हम इसको लगाएंगे। तो सिंपल बात है कि जब भी आपने इसका ये याद रखना है, जब भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी और बहुत ज़्यादा गम की बात होगी, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब फुल स्टॉप है, अब आपको पता है डॉट की तरह होता है, वो यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसमें हमें दो चीज़ें बता दी गई हैं कि हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल या तो करते हैं एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और या हम इसको करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आप किसी को किसी चीज़ का करने का हुक्म दें या आप उसे रिक्वेस्ट करें, ठीक है। आप अगर उसे कहते हैं प्लीज़ मुझे पानी दे दो, अगर आप देखिए प्लीज़ आपने कहा, मैं आपको उर्दू में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल, प्लीज़ मुझे पानी दे दो। अब आप प्लीज़ कह रहे हैं, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपका इम्पेरेटिव होगा। लेकिन अगर आप किसी को हुक्म दे रहे हैं दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है ना, आप ऐसे कह रहे हैं तो आप दरवाज़ा बंद कर दो, ये आपने हुक्म दिया, तो ये भी इसी तरह से हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हम अगर हमारा जुमला ख़त्म हो गया तो हम तो फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर इम्पेरेटिव हुक्मिया है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए जैसे अब हमारे पास क्या एग्जाम्पल उन्होंने दी है, दे आर स्टूडेंट्स, वो तालिबात हैं, तो देखें सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लग गया। फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, मेरी हदायत पर अमल करो। अब ये हमारा इम्पेरेटिव यानी कि हुक्मी है, उसको हुक्म दे रहा है वो, तो भी हमारा कंप्लीट हुआ, तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। एन अपोस्ट्रोफी इज अ मार्क, ये इस तरह का मार्क होता है, ये ऐसे डॉट से थोड़ा कॉमा टाइप। इट इज़ ऑफन यूज्ड विद एस, अब ये एस के साथ इस्तेमाल होता है टू शो दैट अ थिंग और अ पर्सन बिलोंग्स टू समवन, और ये दिखाने का इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मलकियत है। एग्जाम्पल, अफजल्स कार इज़ न्यू, कि अफजल की कार जो है वो न्यू है। अब इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी बातें अब आपने उन्होंने आपको नहीं बताई। देखिए अब आपने इसका सिंपल से ये याद रखना है। नंबर वन चीज़ ये होगी कि इस तरह से ये डॉट तरह सा होता है और ये इसके साथ हम एस लगाते तो फिर हमारी बनती है एपोस्ट्रोफी। अब ये मलकियत दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है जब आपने कहना होता है कि ये किसी दूसरे की चीज़ है, ठीक है, उसकी मलकियत है। देखिए अफजल्स कार, अफजल्स, अब यहाँ पे जो ये जो इस तरह से एस आया ना, ये इसकी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए आया, ठीक हो गया। सेकंड इसमें क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास हो प्लूरल, ठीक है ना, प्लूरल से मराल, जैसे मैं कहती हूँ बेबीज टॉय, ठीक है ना, BABY बेबी हो गया, तो बेबी टॉय हो गया कि बेबी के जो है ना ये खिलौने हैं। लेकिन अगर बेबीज आ जाए मतलब कि ज्यादा, ये गलत हो गया, ठहरे, अब अगर बेबीज हो मतलब ज्यादा, BABIES बेबीज होगा ना, अगर जैसे मिसाल के तौर पे अब ये ज्यादा है, तो तब हमने अपोस्ट्रोफी किधर लगानी, तब हमने उसके आगे लगानी है। हमने पूरे स्पेलिंग लिख लेने बेबीज के, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक सेकंड देखें, अब बेबीज के पूरे हमारे स्पेलिंग हो गए ना, अब हमने उसकी अपोस्ट्रोफी उसकी ऐसे आगे लगेगी। अगर हमारे पास प्लूरल होगा तो हम अपोस्ट्रोफी आगे लगाएंगे, और अगर जैसे BAB और ये वाई, ये हो गया बेबी, और अब ओहो अच्छा चले ठहर जाए जरा, BABY, अब ये बेबी है ना, तो अब बेबी के एक बेबी है तो उसके ट्रॉय है ना, तो ये हम ये अपोस्ट्रोफी इस तरह से हमारे उसके ऐसे आगे लग जाएगी, ठीक है। अगर हमारा पास एक बेबी है तो एक है, फिर हम इस तरह से लगाएंगे सिंगुलर में। अगर हमारे पास प्लूरल में आ जाता है तो हमारी अपोस्ट्रोफी आगे चले जाती है, ठीक है, और ये मल्की ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कोमा। कोमा इज़ यूज्ड टू शो आ स्लाइट पॉज, कि कोमा इसलिए आता है कि आप एक थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पॉज लेते हैं। कोमाज आर यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। अब अगर आपके पास एक लिस्ट है बहुत ज़्यादा, उसमें चीज़ें आप उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई ब्रदर ब्रॉट मिल्क ब्रेड एग्स बटर, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उनको सेपरेट करने के लिए इसने इस्तेमाल किया। कोमाज आर यूज्ड टू सेपरेट फ्रेजेज, अब अगर आपके पास बहुत लंबे जुमले भी हों या अच्छा फ्रेजेस सच ये आपको मैं बताऊँ होती हैं जिसके अंदर ना तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा ना हमारे पास वर्ब होगा, वो हमारी होती हैं फ्रेजेस। अब देखिए माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट सिंपल एक चीज़ का नेम है, ठीक है ना, ना तो ये वर्ब है ना हमारे पास सब्जेक्ट है, इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल हुई है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, ये लैदा कर दिया। वाज फर्स्ट क्लाइम्ड इन 1953 की, ठीक है, दुनिया की जो सबसे बड़ी बुलंद तरीन है वो सबसे पहले उसको किसने जो है सर किया था, उसको 1953 में किया गया था। कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट एंड इंट्रोडक्टिव वर्ड और फ्रेज। अब ये अगर आपके पास स्टार्टिंग का स्टैंजा भी स्टेटमेंट शुरू हुई है तो उसको भी स्टार्टिंग के जो वर्ड जो इंट्रोडक्टरी हैं, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी यानी कि तारुफ दे रहे हैं, हम उनको भी सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ओह दैट इज़ अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा। अब देखिए ओह जो उसने ये लगाया, ये एक इंट्रो अपने एक इमोशन शो करने के लिए, अपना एक थोड़ा सा अपनी जो है किसी की तवज्जो लेने के लिए ओह जब उसने कहा, तो अब यहाँ पे उसने कॉमा लगा दिया और दैट्स अ गुड आइडिया। अब यहाँ पे अच्छा अपोस्ट्रोफी की एक और बात आप यहाँ पे बताऊँ आपको, मुझे याद रहा कि जो अपोस्ट्रोफी है ना, हम उसमें जैसे अक्सर आपने वर्ड्स देखे इमोशन ऑफ लेटर्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे इट इज़ है। अब यहाँ पे देखिए आपको इट इज़ पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ITIS इट इज़ पूरा, लेकिन समटाइम आपने कहीं ऐसा भी देखा होगा लिखा हुआ, अक्सर अब यूज़ ऐसे ही होता है, देखिए आई लिखा होता है IT और उसके साथ में यहाँ पे ऐसे ये अपोस्ट्रोफी आ जाएगी और साथ में फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना।
इट इज़, तो ये जो होता है ना इसे एमिशन ऑफ लेटर कहते हैं, यानी कि जो लेटर समझ लें हम लेटर को गायब कर देते हैं इधर वाला। अब हमने यहाँ को आई को गायब कर दिया तो एमिशन ऑफ लेटर भी इसको कहते हैं। तो ये वाली भी चीज़ आपने याद रखती है, हम इसलिए भी अपोस्ट्रोफी को लगाते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे किधर थे? अपोस्ट्रो, हाँ, कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट एंड इंट्रोडक्टरी वर्ड ऑफ फ्रेज, ये हो गया। अच्छा, बाय द वे वेयर इज़ योर स्कूल, अब आपका स्कूल बाय द वे, अब उसने एक इंट्रोडक्टरी की ना कि अब ये बात का स्टार्ट करना था कि बाय द वे वेयर इज़ योर स्कूल, तो हमारा स्कूल किधर है। अब सेमी कॉलम है, सेमी कॉलम इस तरह डॉट हमारे पास लगा होता है, डॉट के बाद ऐसे नीचे से यह हो जाता है। सेमी कॉलम इज यूज टू कनेक्ट टू कंप्लीट सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड। अब हमारा जो सेमी कॉलम है दो मुकम्मल जुमलों को इस्तेमाल कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे रोजेज आर रेड, देखिए पूरा जुमला था कि रोजेज आर रेड बट वायलेट्स आर पर्पल। अब देखिए इसमें दो फ्लावर्स का जिक्र हुआ, देखें एक पूरा जुमला था रोजेज आर रेड के, जो रोज़ है गुलाब वो सुर्ख होते हैं, और दूसरा क्या बताया वो पर्पल होते हैं। तो मुकम्मल दो जुमलों को करने के लिए जो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक कॉलम, अब कॉलम क्या है जी, इसकी दो डॉट ऐसे होते हैं। अ कॉलम इंट्रोड्यूस द इन्फॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर। अब ये हमें क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें बाद में देनी होती है उसको हम इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर। जैसे एग्जांपल देखें, आई विल से, अब यहाँ पे देखें आई विल से, मैंने अभी यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का आपको बताया था ना कि हम उसको जो है यहाँ पे वो ओमिशन ऑफ लेटर कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे इस तरह से आई विल आना था यहाँ पे, ठीक है ना, डब्ल्यू आई, यहाँ पे डब्ल्यू और आई एल, अब इसको उन्होंने क्या कर दिया, गायब कर दिया, ये हमारी अपोस्ट्रोफी लगी, ठीक है। आई विल से दिस फॉर हिम, कि मैं उसे ये कहूँगा, ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। अब देखें वो इन्फॉर्मेशन बाद वाली क्या वो दे रहा है उसे हिम, यानी कि उसको क्या कहेगा कि वो बहुत ईमानदार और बहुत जो है वो मेहनती है, तो बाद में इन्फॉर्मेशन हमें ये वो दे रहा है उसके बारे में। अब हाइफन इज़ यूज टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स दैट आर मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। अब हम हाइफन जो हमारे हैं वो हम इनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनके लिए। तो अब ये कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे देखें वर्ड्स जिनके पूरे पूरे दो मीनिंग हो। अब इतना आपको पता है कि हम कंपाउंड वर्ड्स को दो पूरे वर्ड्स को मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें बटर है, बटर हम कहते हैं मक्खन को, और जो फ्लाई होता है उड़ना, पूरा देखिए दोनों के एक एक अपने पूरे मीनिंग है, लेकिन जब हम बटर फ्लाई करेंगे तो एक तितली बन जाएगी। इसी तरह से इनका सिंगल वर्ड का पूरा मीनिंग होना चाहिए जो आपको समझ आए। ये नहीं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड ले लेती हूँ आई सी, अब आई सी का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है। आई और सी वाला में आई सी वो नहीं जो मैंने देखा आई सी, तो मतलब कि आपको पूरा एक मीनिंग होना चाहिए, देन आप उसको मिला के करेंगे। अब एग्जांपल दी, आई पेड फॉर 2 फुल प्राइस टिकट्स, ठीक है। अब हाइफन हमने जो फुल का मतलब होता है पूरा, और प्राइस का मतलब होता है कीमत। अब फुल प्राइस देखिए कंपाउंड वर्ड बन गया, अब उसको सेपरेट करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश। अ डैश यूज टू शो दैट व्हाट फॉलोज इज अ समरी और कंक्लूजन ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, कि क्या जो पहले हो चुका है, ये जो उसकी समरी है उसके उसे बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल है, यू हैव एडमिटेड दैट यू लाइड टू मी, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू अगेन, ठीक है। अब इसमें जो उससे पहले जो एक चीज़ हो चुकी थी जो इसकी समरी थी, अब उसने वो उसे बताया, तो उसके लिए हमने डैश को इस्तेमाल कर लिया। अब जो है कोटेशन मार्क है, अब कोटेशन मार्क इस तरह से होते हैं, कोटेशन मार्क शो दैट वर्ड्स हैव बीन डायरेक्टली कोटेड। कोटेशन मार्क का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई बात की है, आप उसके एग्जैक्ट वर्डिंग वही लगाएंगे, आप उसमें एक भी वर्ड को नहीं चेंज कर सकते। देखें, दे आर आल्सो कॉल्ड स्पीच मार्क, अब इनको स्पीच मार्क भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा, अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, कि मैंने पूरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया, मेहनत की। अब इसमें उसका एक भी वर्ड उसने चेंज नहीं किया, जैसे उसने कहा उसने एग्जैक्ट वैसे लगा के और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको बंद कर दिया। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग पंचुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। अब हमने इन सेंटेंसेस को लिखना है और जहाँ पे हमें लगेगा कि हमने कोटेशन मार्क पंचुएशन को लगानी है हम उनको लगाएंगे। अब फर्स्ट वन हमारे पास है, आई बॉट सम बैलून्स, अ केक एंड सम आइसक्रीम फॉर द पार्टी। अब मैंने पार्टी के लिए आइसक्रीम खरीदी, केक खरीदा, बैलून्स खरीदे। देखिए हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ चीज़ों का जिक्र हुआ है ना, तो हमने पढ़ा था कि हम कॉमास लगाएंगे जब लिस्ट ऑफ चीज़ें आएंगी उनको सेपरेट करने के लिए। देखें, आई बॉट सम बैलून्स हो गया, एक कॉमा लगा दिया, अ केक एंड सम आइसक्रीम फॉर द पार्टी। नेक्स्ट है, नो आई डोंट माइंड इट। देखिए अब यहाँ पे हमारा क्यों गलत हुआ है, मैंने आपको बताया आई डू नॉट माइंड इट, यानी कि पूरा डू और नॉट है, तो एन टी के साथ अब यहाँ पे हमारी अपोस्ट्रोफी लगेगी। देखिए नो, अब ये हमारे इंट्रोडक्टरी हो गया, हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्टरी के लिए भी देखिए नो, और उसके बाद में आई डोंट, अब यहाँ पे हमारी अपोस्ट्रोफी लगी क्योंकि यहाँ पे हमारा ओ जो है वो नहीं है, जो मैंने आपको बताया था कि अपोस्ट्रोफी में हम ये करते हैं। थर्ड है, ये सही, यहाँ पे अब थोड़ा सा स्पीड से मैं इसलिए करूँगी, हम वहाँ पे पीछे डिटेल में कर चुके हैं। ये लव टू गो टू द बीच विद माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली के साथ बीच पे जाऊँगा। अब इसमें क्या हो गया, येस, जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन या थोड़ा सा हमने दिखाना हो इंट्रोडक्टरी में तो हम तब कोमा लगाते हैं, ठीक है। हमने लगा लिया येस, आई लव टू गो टू द बीच विद माई फैमिली, तो हमारे सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट है, ही पेंटेड द फेंस विद ब्लू एंड ग्रीन। अब उसने
अगेन जो दीवार थी उसको सफ़ेद और ब्लू और ग्रीन कलर से पेंट किया। लेकिन अब यहाँ पे देखें अगेन चीज़ों का जिक्र हुआ, लिस्ट है पूरी, तो हम इसको वाइट, ब्लू एंड ग्रीन के साथ उसको सेपरेट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एक और चीज़ आपने बात याद रखनी है कि जब हम ये कॉमा चीज़ें लगा के सेपरेट करते हैं ना, लेकिन जब हमें पता चले ना कि हमारी ब्लास्ट है, तो फिर हम उससे पहले एंड लगा देंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे कि आपके एंड को आप नहीं लगाओ और आप बस इसको कॉमा लगा के तो आप बंद कर दो। नहीं, हमने शुरू में चीज़ें होंगी तो हम कॉमा लगा देंगे, जब एंड पता चले कि बस अब लास्ट वाली है तो फिर उसके साथ हमने एंड लगा देना है। अच्छा, नेक्स्ट है देखें आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड देयर प्रोनाउंस। अब कि ये सारे जो है प्रोनाउन है, लेकिन क्या है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, और हमने इसको क्या करना होता है, हमने इनको सेपरेट करना होता है। देखें आई, वी, यू, ही, शी, इट वगैरह हमने इसको सेपरेट कर दिया कॉमा लगा के। वाओ लुक एट दैट, अब देखें वाओ लुक एट दैट, अब यहाँ पे ये यहाँ पे गलत हो गई, ये यहाँ पे नहीं आनी, इधर आनी है। ठीक है, यहाँ पे आना है आपका ये जो अब एक्सप्लेनेशन मार्क है ये यहाँ पे नहीं आना है, बाय मिस्टेक यहाँ पे लग गया, ये इधर आएगा, ये यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, नीचे इसके डॉट आएगा और यहाँ पे फिर डॉट से आपका ये बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जज्बात का इजहार हुआ है बहुत ज़्यादा कि वो देखो वहाँ पे खुशी से उसको बता रही है। अब 7, यू कैन नॉट कम्पीट विद हिम, ही इज़ अ फास्ट रनर, कि तुम उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, वो एक फास्ट रनर है। अब इसमें हमारी क्या मिस्टेक है, अब इसमें हमारे पास मिस्टेक देखें ये है कि उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बाद में मिली। हमने कॉलम में पढ़ा था कि जब हमने किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी हो जब बाद में आती है तो फिर हम पहले यहाँ पे लगाते हैं अपना कॉलम, तो हमने वो लगा दिया और बाद में बता दी ही इज़ अ फास्ट रनर। ठीक है, कि तुम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते कि वो बहुत तेज़ दौड़ने वाला है। नेक्स्ट है आई नो आई डिड नॉट ऑर्डर दिस फैंसी ड्रेस, कि मैंने उस फैंसी ड्रेस को ऑर्डर नहीं किया। अगेन देखिए नो, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस था, अब हमने नो लगा दिया और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, अपना कॉमा लगा दिया और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब है मैन वर शूटिंग, वुमेन वर स्क्रीमिंग, चिल्ड्रन वर क्राइंग, इट वाज क्याउस, के जो मैन थे वो शाउटिंग या चिल्ला रहे थे, वुमेन वर स्क्रीमिंग वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, चिल्ड्रन वर क्राइंग बच्चे रो रहे थे, इट वाज क्याउस ये बहुत ही जो थी ना एक अफरा तफरी की सिचुएशन थी। अब इसमें हमारा क्या है, ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, हमने पढ़ा था कि हमने उनको जो है वो इसको सेपरेट करने के लिए कॉलम को कॉमे को इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैन वर शूटिंग एक बात का हो गई, हमने कॉमा लगा दिया, वुमेन वर स्क्रीमिंग एक बात होगी फिर कॉमा लगा दिया, चिल्ड्रन वर क्राइंग, अब यहाँ पे इट वाज क्याउस, अब ये हमने यहाँ पे ये क्यों लगाया, क्योंकि अब हमें इट वाज क्याउस ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब उसके बारे में मिल रही है कि वहाँ पे ओरिजिनल जो है वहाँ पे कंडीशन है कैसी है, तो हमें ये जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इस वजह से हमने इसके साथ ये लगा के अपना और इसको हमने इन्फॉर्मेशन को अपनी को यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के बंद कर दिया। द आईफल टावर 30 मीटर्स हाई इज मेड ऑफ आयरन, अब इसके अंदर देखें आईफल टावर, ये एक इंट्रोडक्टरी था हमारा, एक फ्रेज मुकम्मल हुई है एक, तो हमने आईफल टावर लिखा जैसे हमने उसके अंदर दिखाया था आपको माउंट एवरेस्ट था। ठीक है ना, इस तरह से अब आईफल टावर था, अब 30 मीटर्स हाई है वो, एक चीज़ की एक थिंग कंप्लीट हुई है, एक ख्याल कंप्लीट हुआ है, एक बात हो गई है, और इज़ मेड ऑफ आयरन कि वो आयरन का बना है। ठीक है, द टीचर सेड ओपन योर बुक, अब यहाँ पे आप देखें हमने अभी कोटेशन मार्क में पढ़ा था कि जब हमने किसी की एग्जैक्ट वही वर्डिंग बतानी होती तो हम उसको कोटेशन मार्क लगा के बंद कर देते हैं। ओपन योर बुक, टीचर ने कहा अपनी किताबें जो है वो खोलें, अब ओपन करें, अब यहाँ पे टीचर की बात है इसलिए हमने इसको ये कोटेशन लगा के इसको बंद कर दिया था, टीचर सेड, तो हमने ये कॉमा लगा दी क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी था और कॉमा में हम ये करते हैं। माई ब्रदर्स नेम इज़ ऑन द मेरिट लिस्ट, के मेरे भाई का नाम जो मेरिट लिस्ट पर है। अब यहाँ पे अगेन देखें, अब हमारी यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगनी है क्योंकि माई ब्रदर्स, अब यहाँ पे मेरे भाई का, तो मतलब भाई का, भाई की मलकियत पोजेशन है। ठीक है, भाई का, तो इसलिए से हमने आर के बाद एस लगा दिया और ये हमने अपना जो है वो अपोस्ट्रोफी लगा दी। अब नेक्स्ट हमें मदर एंड आई वेंट टू कोयटा, अब इसमें हमारी क्या मिस्टेक है, इसमें हमारी आई की मिस्टेक है। देखिए आई हमने पढ़ा था प्रोनाउन है, आई हमेशा कैपिटल होगा, और कोयटा, अब ये कोयटा क्यों इसका क्यों कैपिटल आना था, क्योंकि ये हमारा प्रोनाउन है, हमारा प्रॉपर नाउन है और ये एक ख़ास जगह चीज़ के हमने उसको कैपिटल करना होता है, तो इसलिए हमारा जो क्यों था वो कैपिटल जाएगा। मैं और मेरी वालदा जो है वो कोयटा जाएंगे। अच्छा जी, विच वन डिड यू लाइक द बेस्ट, कि आपको जो है इन दोनों में से कौन सा पसंद है। अब यहाँ पे देखें सवाल पूछा गया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था ही नहीं, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अच्छा जी, माई फादर सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मेरे फादर ने कहा कि हमेशा सच बोलो। अब देखें अगेन ये फादर की सेइंग है, मतलब उनका कहना है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, तो हमने इसको कोटेशन लगा देनी और यहाँ पे फादर सेड, फादर ने कहा है तो ये कॉमा लग गया और ये सारा हमारा इस तरह से हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर आपको भी थोड़ी बहुत यहाँ पे, तो आप वीडियो को पीछे जाके भी दोबारा से जो डिटेल में समझाया उसको देख लें और उसके साथ टैली करके तो आप उसको अपना कर लें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास हमने ये कर लिए हैं, अब आ जाती है पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, के दिए गए पैराग्राफ को आपने जो है वो पंचुएट करना है। अब इसके अंदर जो मैंने ये आपको रेड लाइंस लगाई हुई हैं ये मतलब है यहाँ पे हमारी मिस्टेक्स है। देखें यहाँ पे आई को हमने बड़ा करना था, माई यानी कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो एम को बड़ा करना था। यहाँ पे ये स्पेशल है यानी कि प्रॉपर नाउन है हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ शायर है, उनका हमने यहाँ पे उनका नेम कैपिटल करना था। यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ पे टी
रेनबो है, ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये देखें, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। यहाँ पे हमने कॉमा लगा के उनको सेपरेट करना है। अब यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ था लेकिन टी नहीं लगाया गया था, तो उसको टी को बड़ा करना है। और यहाँ पे सेंड नहीं आता, ठीक है, इन्होंने बाय मिस्टेक लिख दी, ये नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे इट इज़ देखें, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आनी थी। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो मतलब आपको मैंने लाइन लगा के बता दी थी कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना कि फॉलो अप हम करेंगे कैसे, तो डोंट वरी, मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है। अब इसको मैं एक दफ़ा इसकी रीडिंग भी आपको करवा देती हूँ और आपको समझा भी देती हूँ। देखें, अब यहाँ पे मिस्टेक बता दी मैंने आपको, इनको दे के, तो अब आपने इसको कर लेना है, ठीक है। मैं अब सिर्फ रीडिंग करूँगी बिकॉज आपको पता है हमने पीछे बहुत किया तो टाइम बहुत लग जाएगा। माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। मेरा दिल खुशी से उछलता है जब मैं रेनबो को, कोसे कज़ा के रंगों को आसमान पे देखता हूँ। रोट विलियम वर्ड्सवर्थ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। देखिए उनकी लाइन थी तो सेम हमने उसको कोटेशन में कर दिया। द फेमस पोइट, मशहूर शायर, एंड मोस्ट ऑफ अस शेयर हिज फीलिंग्स व्हेन वी आर लकी एनफ टू सी अ रेनबो। हम बहुत ज़्यादा खुद को जो है वो खुश नसीब महसूस करते हैं जब हमने अपने इन एहसासात को शेयर करते हैं कि जब हम रेनबो को देखते हैं। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, एक बहुत पुरानी कहावत है, दैट अ पॉट ऑफ गोल्ड इज़ बरीड एट द एंड ऑफ द रेनबो, कि एक जो रेनबो है उसके आखिर पे जो रंग है वो पोर्ट यानी कि कंगा का दफन होता है। बट हैव यू एवर ट्राई टू रीच अ रेनबो, क्या आप कभी रेनबो को के तक पहुँचे हैं? ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल ये नामुमकिन है। बिकॉज अ रेनबो इज़ रियली जस्ट द रिजल्ट ऑफ अ रेन ड्रॉप्स, क्योंकि जो रेनबो है वो एक कोसे कज़ा का जो रंग है वो बारिश के कतरों के नतीजे में होते हैं। रिफ्लेक्टिंग लाइट, जो कि लाइट रोशनी की अक्कासी करते हैं। देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, रेनबो के अंदर कोसे कज़ा में जो है वो 7 रंग होते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, लाल, माल्टा, पीला, हरा, नीला, इंडिगो एंड वायलेट, और ये रंग होते हैं। अच्छा, ये जो इंडिगो एंड वायलेट कलर है, ये इस तरह के जैसे पर्पलिश शेड होता है ना, उनमें ये शेड आते हैं, ठीक है। तो ये वाले हो गए। अब आपने इनको देख के अपना टैली करके इसको साथ अपना कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस है। अब इसमें है वो यूज़ दिस टेंस व्हेन एन एक्शन इज़ फिनिश। हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई एक्शन जो है वो ख़त्म हो गया होता है। इन द पास्ट में, बट द इफेक्ट इज स्टिल फेल्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो स्टिल प्रेजेंट में महसूस किया जाता है। लेकिन जैसे अब एग्जांपल हमें दे दी गई है, शी हैज़ सेट अ ट्रेंड दैट अदर्स कैन इमुलेट। उसने ऐसा ट्रेंड जो है वो सेट किया जो दूसरे उसकी तकलीद करें। अब देखिए उसने माजी में तो सेट किया था लेकिन अभी भी जो है वो चीज़ चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिसेंट पास्ट, जो अभी माजी में काम खत्म हुआ उसे बताने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन द टाइम इज़ इन द पास्ट इज़, कि जो माजी में जो टाइम हुआ है, माजी में जो काम हुआ है, इज़ नॉट मैंशन, कि अगर माजी में जो काम हुआ है वो हमें उसका टाइम नहीं बताया गया तो भी ये इसलिए इस्तेमाल होता है। शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कैंपेन, उसने पहले से अपनी कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर ली है, लेकिन कब की हमें नहीं बताया। तो ठीक है, अब इसका हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया गया। उन्होंने कहा है जी पॉजिटिव होगा तो सब्जेक्ट, और सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर उसके साथ हैज़ है, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर हम काम करते हैं, सब्जेक्ट जो हमारा काम करने वाला, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है हमारी वर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा उसकी जो तारीफ़ है, उसका एक कॉम्प्लीमेंट हम किसी चीज़ को दे देते हैं, ठीक है। नेगेटिव है, मनफी है, जो उसमें सब्जेक्ट आएगा हैज़ है। अच्छा, ये जो हैज़ है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो हैज़ है ना, हैज़ हम लगाएंगे अपना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर हमारे कौन से हैं, जैसे ही, शी, इट, ये हमारे हैं सिंगुलर। और जो हमारा हैव है वो हम लगाएंगे प्लूरल के साथ, जैसे हमारा आई, वी, यू, ये हैं। अच्छा, अगर अभी भी समझ नहीं आ रही ना तो भूल जाए अगर आप हैज़ का, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखें, सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें कि जो हैव में कितने स्पेलिंग है। हैव में आ रहे हैं 1 2 3 4, हैव में हमारे आ गए 4 स्पेलिंग, ठीक हो गया। और हैज़ में कितने आ गए 1 2 3। अब ये 1 2 इसमें 3 अगर आपने कहना ये हमें क्या बता रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। देखें 3 वाला हमारा कम है, तो हमने कहा कि हम हैज़ को लगाएंगे सिंगुलर के साथ यानी कि कम के साथ। तो आपने ये याद रखना है कि हैज़ में स्पेलिंग कम है तो इसको हम कम लोगों के साथ लगा देंगे, ही, शी, इट। हैव में स्पेलिंग ज़्यादा है तो हैव को हम ज़्यादा लोगों के साथ लगा देंगे, जैसे आई, वी, यू। सिंपल, देखा, परेशानी दूर हो गई। अब आपको इंशाल्लाह ये याद रहेगा कि हैव में स्पेलिंग ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब आई, वी, यू, और हैज़ स्पेलिंग कम है तो कम लोगों के साथ, जैसे ही, शी, इट। अच्छा जी, अब उसके बाद में हमारा इंटरोगेटिव आ जाता है। इंटरोगेटिव है, अब इसमें हैज़ हैव हो गए आपने। अब आपको पता चल गया कि अगर आपका सब्जेक्ट कम है तो आप हैज़ लगाओगे, ज़्यादा है तो हैव लगाओगे। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अभी जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, देखें, अगर तो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई किसी चीज़ का जिक्र होगा, ठीक है ना, वो जिसके ऊपर काम करता है, आपको इतना पता ना, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट अगर आ जाए, जैसे गुड है तो बहुत अच्छी लग रही है, गुड, लास्ट के ऊपर अगर गुड आ रहा है
तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई चीज़ का होगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा जी टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने नीचे दी गई उसको सिर्फ टिक करना है। अब जैसे अगेन इसमें देखें, वी हैव बॉट अ कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर खरीदा, तो देखें वी ज़्यादा था तो हमने उसके साथ हैव लगा दिया। ही हैज़ स्कोर 2 गोल्स, उसने 2 गोल किए। अगेन देखें ही था, ही कम है ना, तो हमने उसके साथ हैज़ लगा दिया। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली, दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसमें आप कहेंगे दुनिया तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन देखें जब हम दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है तो दुनिया की आबादियाँ इससे से हमें तो नहीं ना मिला, हमें दुनिया की सिर्फ आबादी मिला, तो हम इसलिए हैज़ लगाएंगे। द पेस ऑफ लाइफ हैज़ बिकम फास्टर, कि जो ज़िंदगी की जो पेस है वो बहुत तेज़ हो गई है। ठीक है, अब इसमें बिकम आना था, बिकेम नहीं आना था। द साइंटिस्ट हैज़ फाउंड नहीं आएगा, हैव फाउंड क्या है, साइंटिस्ट मतलब ज़्यादा, तो इसलिए हैव आ गया। हैव फाउंड मोर एनर्जी सोर्सेज, ज़्यादा एनर्जी के ज़राए उन्होंने ढूंढ लिए हैं। अब आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आई के साथ हैव लग गया। ठीक है, आई ज़्यादा था। उसके बाद में आ जाता है जो यू हैव वर्कड हेयर फॉर अ ईयर, कि तुमने यहाँ जो है वो एक साल से काम किया है, तो यू था ज़्यादा तो हैव लग गया। एंड शी हैज़ लर्न 3 लैंग्वेज, उसने 3 ज़बानें सीखी हैं, तो शी जो सिंगुलर थी तो हैज़ लगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हों कि आई और यू कैसे प्लूरल हो सकते हैं, मतलब आई भी सिंगुलर में आता है, यू नो डाउट आता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जैसे हमें भी पता है कि बहुत बहुत कुछ ज़रा तंग और शरारती बच्चे होते हैं ना, ऐसे ग्रामर में भी ये हैं आई और यू, ये इसी तरह के नोटी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने ही रूल्स बनाए हुए हैं, तो ये हम हमेशा इसको प्लूरल में ही टैली करेंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं यूज़ ऑफ फोर एंड सिंस। अब हम वो यूज़ फोर एंड सिंस टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, कि हम जो है फोर और सिंस को किसी चीज़ की दौरानियाँ बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्टेट अप अंटिल द प्रेजेंट। ठीक है, जब तक वो चीज़ प्रेजेंट है हम इसको बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो यूज़ फोर व्हेन वी मेंशन द लेंथ ऑफ द पीरियड, जब हमने किसी चीज़ का पीरियड बताना हो तब हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल 2 आवर्स 2 घंटे, 6 डेज 6 दिन, 1 ईयर 1 साल। देखिए हमने ये ड्यूरेशन बता दी ना पूरा पूरा, तो इसलिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। वो यूज सिंस व्हेन वी मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पीरियड, जब हमने किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए सिंस मंडे, मंडे से, सिंस आगे हमारा क्या है जी, सिंस 1970, ठीक है 1970 से। अब सिंस 6 o'clock 6 बजे से, जब हमने ये बताना हो कि हम किसी चीज़ का कोई सी चीज़ कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे सिंस का। लेकिन अगर हमें टाइम पूरा ऐसा बता दिया जाए, इतनी इतनी ड्यूरेशन बता दी जाएगी, फिर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ ये बताने को वो तब से शुरू हुई है तो हम सिंस लगाएंगे। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 years, देखें अब उसने एक दौरानिया बता दिया कि 2 साल में यहाँ पे रहा हूँ, तो हमने फोर लगाया। शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर सिंस 2009, वो 2009 से एक प्रोफेशनल पेशा वराना जो है पहाड़ पे चढ़ाई करने वाली है, तो यहाँ से उसने 2009 से स्टार्ट की, तो हमने सिंस लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे एक नोट बता दिया गया है, वो क्या है, फोर एंड सिंस आर ऑफन यूज इन द परफेक्ट सिंपल एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं। व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, जब ये इसका जो है वो जोर होगा मुसलसल किसी चीज़ के जारी रहने पर एक्शन पे, और स्टेट वो यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और हम इसका तब भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, कि ये जो है जी 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो देखिए कंटिन्यूटी है ना, मतलब कि कंटिन्यूस होता है कि कंटिन्यू कोई काम जारी रहने वाला। तो जी अब आगे हमारे पास आ जाते हैं यूज़ फोर और सिंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखें शी हैज़ टॉट इन द स्कूल फॉर 10 years, वो 10 साल से स्कूल में उसने जो है पढ़ाया है। तो अब देखिए 10 साल हमारे पास एक क्या आ गई है, हमारे पास एक ड्यूरेशन आ गई कि उसने 10 साल पढ़ाया, तो हमने फोर लगा दिया। मैन हैज़ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ नेचर, के इंसान ने जो है वो नेचर के खिलाफ सिंस टाइम्स मेमोरियल, के कदीम ज़माने से, टाइम्स मेमोरियल का मतलब होता है कदीम ज़माना, ठीक है, तो कदीम ज़माने से इंसान ने नेचर के खिलाफ बहुत सारी अपनी कोशिश की है। अब नेचर के खिलाफ जैसे सैलाब आ जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, ये नेचर है ना, तो ये कुदरती आफात है, तो इनसे हमेशा इंसान जो है वो एक उसने स्ट्रगल ही की है। तो अब देखिए कदीम ज़माने से, वो तब से करता आ रहा है, तो ये तब से चीज़ क्या हुई है, शुरू हुई है, तो सेंस हमने लगा दिया। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंडे, कि मैंने उसको लास्ट मंडे से नहीं देखा है, तो मतलब लास्ट मंडे से नहीं देखा, तो इस वजह से हमने इसका सेंस लगा दिया, क्योंकि तब से चीज़ क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, वी हैव स्टडीड इंग्लिश, के हमने इंग्लिश को स्टडीज़ किया है फॉर 6 years 6 साल। अब अगेन यहाँ पे हमें पूरा एक टाइम फ्रेज बता दिया गया 6 साल से, ठीक है ना। अब 6 साल हमें तो नहीं ना पता कि 6 साल कब थे, लेकिन हमें इतना बस पता कि उसने 6 साल एक टाइम पीरियड हमें बता दिया, तो हो गया। दे हैव प्रैक्टिस ऑफ बॉक्सिंग फॉर 3 weeks, उन्होंने 3 हफ्ते बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की। जब आपको दौरानिया बता दिया जाएगा, इतने इतने टाइम लिमिट बता दी जाएगी, तब आप फोर लगाएंगे। जब आपने को ये बताया जाएगा ये काम तब से शुरू हुआ, तब आप सिंस लगाएंगे, ठीक है। शी हैज़ बीन सिक सिंस फ्राइडे, ठीक है, वो जुमे से बीमार है। ही हैज़ क्लाइम्ड 3 peaks सिंस 2009, उसने 2009 से जो है वो चोटियों को पार किया है, क्लाइम किया है। द फार्मर्स हैव वर्कड इन द फील्ड्स फॉर अ मंथ, कि जो किसान है
उन्होंने महीना जो है खेतों में काम करते हैं। यू हैव नॉट बोरोड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी सिंस मार्च, ठीक है, तुमने मार्च से जो है वो लाइब्रेरी से कोई भी बुक्स है वो बोरो नहीं की, तो हमने सिंस लगा दिया, ठीक है, कि ये तब से थी वो बात हुई थी। अब जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, राइट एन ऐसे ऑन एनी पाकिस्तानी स्पोर्ट पर्सनालिटी। आपने किसी भी पाकिस्तानी स्पोर्ट पर्सनालिटी को लेके एक जो है वो ऐसे लिख क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होगा कि उसकी पूरी तरतीब उसने 19, जैसे मैं कहती हूँ 1971 में ये किया, 1973 में ये किया, 1975 में ये किया, तरतीब से कहना, ठीक है। और सीक्वेंशियल आपने उसकी क्या देनी है, ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग डिटेल, उन डिटेल को पूरा सीक्वेंस में डिटेल में अरेंज करना है। अबाउट देयर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, अब उनकी जो कंट्रीब्यूशंस रही हैं, तावन उन्होंने किया, जो उनकी अचीवमेंट थी, अब उन्होंने वो हमने इसको करना है। तो शाहिद अफरीदी को हमने दिया है, आपके और हमारे सबके फेवरेट हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सुपरस्टार थे, अब इसको हमने लेके मैंने इसको किया है। शाहिद अफरीदी फेमस पाकिस्तानी स्पोर्ट पर्सनैलिटी। शाहिद अफरीदी एक बहुत ज़्यादा मशहूर पाकिस्तानी शख्सियत है खेल की। हैज़ लेफ्ट एन इनक्रेडिबल मार्क ऑन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, उन्होंने जो है क्रिकेट की दुनिया पे एक बहुत हैरान कौन अपने असरात छोड़े हैं। बोर्न इन 1980, वो 1980 में पैदा हुए। अफरीदीज जर्नी टू क्रिकेट स्टारडम बिगन एट एन अर्ली एज, क्रिकेट की जो जर्नी थी अफरीदी की वो बहुत अर्ली एज में शुरू हो गई थी। इन 1996, 1996 में एट जस्ट 16, सिर्फ 16 साल की उम्र में ही मेड हिज डेब्यू, उन्होंने अपना जो डेब्यू किया था फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, वो 1916 में 16 अपनी एट जस्ट 16 साल की उम्र में किया था। क्विकली गेनिंग अटेंशन, और उन्होंने बहुत जल्दी जो थी तवज्जो हासिल कर ली थी। फॉर हिज इनक्रेडिबल बैटिंग, अपनी हैरान कुन बैटिंग और लेग स्पिन बॉलिंग की वजह से। अफरीदीज़ करियर विटनेस, अफरीदी का जो करियर है वो गवाह है। सीवरल आइकॉनिक मोमेंट्स, बहुत सारे आइकॉनिक हैरान कुन लम्हात के। इन 1977 ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1997 में उन्होंने एक दुनिया का रिकॉर्ड बनाया था फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई की जो क्रिकेट थी उसके अंदर उन्होंने सबसे तेज़ तरीन अपनी सेंचुरी की थी। अचीविंग दिस फीट इन जस्ट 37 बॉल्स, और इसको सिर्फ उन्होंने क्या किया, 37 बॉल के ऊपर उन्होंने सेंचुरी की थी। इज़ ऑल राउंड एबिलिटीज़, उनकी तमाम तर जो सलाहियत है, ऑल राउंड का मतलब उसमें आता है जैसे अच्छे बैट्समैन भी थे, अच्छे बॉलर भी थे। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू पाकिस्तान, उनकी तमाम जो ऑल राउंड की जो सलाहियत थी उसने पाकिस्तान की जीत में नुमाया हिस्सा डाला। अभी कब डाला था विक्ट्री में, विक्ट्री इन द 2009 आईसीसी वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट, जो आईसीसी का T20 टूर्नामेंट था उसके अंदर इन्होंने अपनी जो थी वो अपना हिस्सा डाला था। बियॉन्ड हिज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और इनकी जो एक इनफरादी परफॉर्मेंस है उसको एक तरफ रखते हुए अफरीदीज लीडरशिप स्किल, अफरीदी की जो कायदाना सलाहियत है वो एविडेंट, वो सबूत है। व्हेन ही कैप्टन द पाकिस्तानी टीम, जब उन्हें पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनाया गया। हिज कैप्टनसी, उनकी जो कैप्टनशिप थी, लेड पाकिस्तान टू विक्ट्री, वो पाकिस्तान को जीत की तरफ लेके गई इन द 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, और 2011 में भी आईसीसी क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान को जीत दिलाई थी। शाहिद अफरीदीज़ इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी क्रिकेट एंड स्पोर्ट, शाहिद अफरीदी का जो असर है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की क्रिकेट स्पोर्ट पर इज़ जर्नल एंड इज़ इमेजरेबल, यानी कि वो नाकाबिले, उसको हम नाप ही नहीं सकते। हिज डेडिकेशन, उनकी लगन, चार्म एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप का ये होता है कि आप हर किसी के साथ सपोर्ट करते हो, हर किसी की, अपना जो खिलाड़ी आप उसके साथ जलन हसद नहीं करते। वो हैव इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ यूथ एथलीट्स, अब जितने भी यंग जनरेशन ऑफ ये एथलीट्स थे खेलों के, उनको उन्होंने बहुत इंप्रेस किया था। शो केसिंग दैट विद टैलेंट, और जो ये दिखाता था कि टैलेंट के साथ एंड डिटर्मिनेशन और लगन के साथ ड्रीम्स कैन बी अचीव्ड, जो ख्वाब हैं वो अपने उनको हासिल किया जा सकता है। अफरीदी लेगेसी, अफरीदी की जो मीरास है, रिमेन्स वो बाकी है। रिमाइंडिंग हमें याद दिलाने के लिए ऑफ द रिमार्केबल जर्नी, एक बहुत ज़्यादा काबिल अजीम उनका जो सफ़र था। ऑफ अ क्रिकेट सुपरस्टार, एक क्रिकेट के जो हमारे सुपरस्टार हैं उनका, वो कैप्चर द हार्ट्स ऑफ मिलियन, जिन्होंने लाखों दिलों को जीत लिया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट रिव्यू 2 है हमारे पास जी, ओरल कम्युनिकेशन स्किल है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पार्टनर, यूज़ द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर सर रिस्पॉन्स। अच्छा, ये अपनी क्लासरूम के लिए आपकी एक्टिविटी है कि आपसे जो पार्टनर को आपसे क्वेश्चन करेगा और आपने उसको जो अंडरलाइन वर्ड दिया उनमें आपने उसको करके जो है वो अपने आंसर देने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आपको वर्ड्स दे दी गई और आपने उनको उसके साथ उसको मैच करना है। अब फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सुमिट। सुमिट का मतलब होता है बहुत बुलंद तरीन चोटी, बहुत बुलंद तरीन पहाड़, तो ये हमारा जाएगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, ठीक है। अब ये लाइनें जो मैंने लगाई है ना, आपने इनको कलर्स को देख के, अच्छा मैं इसको छोटा कर दूँ ज़रा ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। अच्छा, अब ये जो हमें उन्होंने कलर दे, मैंने आपको कलर्स के साथ किए, आप इनको टैली कर लें। देखिए, पार्टिकल है किसी चीज़ का ज़र्रा बहुत ज़्यादा, तो ये हमारा गया मिनट पोर्शन ऑफ मैटर के बहुत ज़्यादा मामूली ज़रूरत। लुक्रेटिव है, इसका मतलब प्रॉफिटेबल है कि जिससे फ़ायदा हो। एम्बेसडर है, ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव के जो रहनुमा है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है। इमिशन है, इमिशन का मतलब होता है खारिज होना, डिस्चार्ज निकलना। स्मोक है, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, किसी धुआं और धुंध का जो मिलाप होता है। मॉनिटरिंग है,
ठीक है। एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने की जो एक्टिविटी है, डिस्पाइट है, बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इनक्रेडिबल है, हैरान कुल, अनबिलीवेबल है, पीक है। अब ये हमारा जो पीक था वो हमने पढ़ा था पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन, कि जो माउंटेन है उसकी जो टॉप का जो एक पॉइंट है ये हमारा था पीक। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किए हुए थे वही थे हमारे आंसर क्वेश्चन, उन्होंने हमें दे दिए गए हैं। अब इनको हम जल्दी से कर लेते हैं। वाई डिड जिन्ना डिस्क्राइब्ड हिंदू एंड मुस्लिम एज टू सेपरेट नेशंस, के जिन्ना ने क्यों हिंदू और मुसलमानों को दो अलहदा तौर पे पेश किया था कौमों की तरफ। कायद आज़म वाज वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टू नेशन थ्योरी। कायद आज़म जो थे दो नज़रिया से बखूबी वाकिफ थे। एंड डेट हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशंस, और हिंदू और मुसलमान जो हैं दो अलग-अलग कौमें हैं। व्हाई डिड कायद आज़म आस्क द मुस्लिम्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंस, उन्होंने क्यों कहा था मुसलमानों को कि अपने जो है वो डिफरेंसेस जो हैं उनको आप सॉल्व कर लें। तो ये कायद आज़म को क्यों कहा था उन्होंने, ही कन्विंस द मुस्लिम्स, मुसलमानों को जो था वो मजबूर किया टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, अपने जितने भी हैं इशूज़ हैं उनको आप सॉल्व करें। टू क्रिएट अ कॉमन बॉन्ड विद द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के साथ एक कॉमन बॉन्ड बनाने के लिए। विच एरियाज ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, अब कौन कौन से पाकिस्तान के एरियाज हैं। एवरी विंटर सिटीज इन अपर एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वियर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, हर जो है वो सर्दियों में पाकिस्तान के बलाई और वस्ती हिस्से जो हैं वो इसकी धुंध की चादर को ओढ़ लेते हैं। स्टेट सम मेजर्स यू कैन टेक टू अवॉइड द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, अब कौन कौन से तरीके हैं जिनको हम लेके स्मोक को कम कर सकते हैं। यूज़ अ फेस मास्क को पहने, हम रिमूव कंटैक्ट लेंसेज, ठीक है, लेंस जो हम रोज़मर्रा रूटीन में पहनते हैं उनको उतार दें। रेगुलर रीडिंग ग्लासेस को पहने, ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर, पानी का ज़्यादा से इस्तेमाल करें। ब्लो योर नोज रेगुलरली, अब जितनी भी गंदगी है उसको निकालें। नोज की अवॉइडिंग गोइंग आउट अननेसेसरीली, बाहर जाने से इजनाब करें। यूज़ एयर प्योरीफायर्स, और हवा को साफ करने वाले उनको इस्तेमाल करें। व्हाई डज इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल से क्या कहते हैं, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हाउस ये समीना का था कि उन्होंने किस तरह से पावर किया था, ये भी हमने क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको ये वाला अभी भी करवा दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं। अब ये भी पेयर ऑफ वर्ड्स है, आपको पता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स ये होते हैं कि सेम उनके हमारे पास मीनिंग होने चाहिए, मीनिंग नहीं सॉरी उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन स्पेलिंग समटाइम उनके वाह सेम होती है। अब पीक है चोटी है, द हाइकर रीज द पीक ऑफ द माउंटेन, के जो हाइकर चढ़ने वाला था वो पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गया, पीक चोटी ये भी है। द पीक ऑफ द रूफ वाज कवर्ड इन स्नो, के जो अब नेक्स्ट हमारे पास है होर्ड, होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना है, जमा करना है। शी हैड अ होर्ड ऑफ आर्ट सप्लाइज इन हर रूम, उसके पास जो है आर्ट की जो सप्लाई बहुत ज़्यादा उसने अपने जमा कर रखी है फॉर हर क्रिएटिव प्रोजेक्ट, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट है होर्ड ग्रो, यानी कि होर्ड ऑफ टूरिस्ट, सियाहों का मजमा, विजिटेड द फेमस लैंडमार्क, जो बहुत ज़्यादा मशहूर लैंडमार्क है उसको विजिट करने के लिए ग्रो आए थे। अडोप्ट है अपनाना, दे डिसाइडेड टू अडोप्ट अ रेस्क्यू डॉग, उन्होंने एक रेस्क्यू डॉग जिसको बचा था उसको अपनाने का फैसला किया। एक अडेप्ट होता है अख्तियार करना, शी हैड टू अडेप्ट द न्यू स्कूल एनवायरमेंट, उसको नए स्कूल का एनवायरमेंट जो है अख्तियार करना पड़ेगा। मॉरल है इखलाकी, शी ऑलवेज फॉलोड हर मॉरल वैल्यूज़, उसको जो है मॉरल वैल्यूज़ को वो अपनाती है, उसको फॉलो करती है। मोरल है हौसला किसी का बढ़ाना है। टीम्स मोरल वाज बूस्टेड आफ्टर द विक्ट्री, जीत के बाद टीम का मोरल बढ़ गया। एडवाइस मशवरा देना, हिज फादर गेव हिम गुड एडवाइस, उसके फादर ने उसको जो है एक अच्छा मशवरा दिया, नसीहत करना है। एडवाइस शी विल एडवाइस यू ऑन द बेस्ट अप्रोच, वो तुम्हें बहुत अच्छा जो है वो मशवरा नसीहत करेगी। एक्सेप्ट कबूल करना, आई विल एक्सेप्ट द गिफ्ट विद ग्रेटिट्यूड, मैं शुक्रगुजारी के साथ जो है गिफ्ट को कबूल करूंगा। एक्सेप्ट सवाई एवरीवन एक्सेप्ट सारा ज्वाइन द मीटिंग, ये सारा के सिवा हर किसी ने जो था वो मीटिंग को ज्वाइन किया था। उसके बाद आपके पास ये वाले डिक्टेशन वर्ड्स हैं, ये आपके टीचर ने आपको पढ़ाने हैं। डिक्टेशन ऑफ द वर्ड्स बिलो के जो बच्चों को इस चीज़ की डिक्टेशन दें। सीजलेस का मतलब होता है भी अपना कोशिश करना, माउंटेन चढ़ने वाला, फुलफिलमेंट पूरा करना। अनरिफ्लेक्टिव गैर कासी, कराकम इलिटरेसी जो अनपढ़ है। अचीवमेंट कामयाबी, सेपरेट अलहदा करना, परचेज खरीदना। एम्बेसडर है जो रिप्रेजेंटेटिव है नुमाइंदा है। कॉन्फ्रेंस एग्जाम्पली है मिसाली। अब उसके बाद हमारे पास अगेन ये पंचुएट द पैराग्राफ, ये सारा हम पीछे हम कर चुके हैं। अब ये मैं आपको सिर्फ ये वहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। वन डे एक दिन क्या हुआ कि जो फार्मर था वो अपनी बैलों को हल चलाने आया, एंड ही हैड जस्ट टर्न द फर्स्ट टर्न, अब उसने पहला ही हल चलाया था कि वरना टाइगर वॉकड अप एंड सेड, जब टाइगर एक आया और उसने कहा पीस बी विद यू फ्रेंड, अमन हो तुम पर, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, इस खूबसूरत सुबह में तुम कैसे। द सेम टू यू, बिल्कुल तुम्हारी तरह, माई लॉर्ड मेरे खुदाया, एंड आई एम प्रीटी वेल, और मैं वो ठीक हूँ, थैंक यू शुक्रिया। रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने जवाब दिया। क्वेकिंग विद फियर, खौफ से कांपते, बट थिंक इट वाइज टू बी पोलाइट, लेकिन उसने सोचा कि अक्लमंदाना यही था कि जो है वो पोलाइट रहा जाए। अब उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा जी आपने एक लिखना है, ऐसे लिखना है। अब किसके ऊपर लिखना है, द स्ट्रगल टू सेव द एनवायरनमेंट, माहौल को बचाने के लिए जदोजहद है। एनवायरनमेंट इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट, एनवायरनमेंट माहौल एक बहुत खूब कीमती तोहफा है, दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और हमें इसकी हिफाजत करनी है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया के लोग आर ज्वाइनिंग, शामिल हो रहे हैं, हैंड्स टू सेव गार्ड आवर प्लानट फ्रॉम पॉपुलेशन, हमारे प्लानट को आलूदगी से बचाने के लिए सारे मिल गए हैं। जैसे है डिफोरेस्टेशन, जंगलात का काटना, एंड अदर हार्मफुल एक्टिविटीज़, और दूसरी इंसानी खतरनाक सरगर्मियाँ। दिस स्ट्रगल टू सेव द एनवायरनमेंट इज़ क्रूशल फॉर आवर फ्यूचर, और ये वाली जो जद्दोजहद है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत माहौल के लिए ज़रूरी है। मैनी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़, और बहुत सी कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टायरलेसली, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं टू रेज अवेयरनेस, और ये अबाउट एनवायरमेंटल इशूज़ से मुतालिक वो अपनी जो है वो अवेयरनेस फैला रही हैं। दे ऑर्गेनाइज क्लीन अप कैंपेन एंड प्रमोट रिसाइकलिंग, और उन्होंने रिसाइकलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से
जो है वो इस्तेमाल करना काबिल मिला के। तो उन्होंने बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइज़ की हैं क्लीन अप कैंपेन स्टार्ट की हैं एंड टू स्ट्रगल टू सेव द एनवायरनमेंट इज़ नॉट ऑलवेज़ ईज़ी और माहौल को साफ़ रखना और उसको महफूज रखने की जो एक जद्दोजहद है वो हमेशा से आसान नहीं रही। इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, इसके लिए लगन चाहिए, एजुकेशन तालीम चाहिए एंड कलेक्टिव एफर्ट और मिलजुल के काम करने की चाहिए। बाय प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त को लगा के, रिड्यूसिंग वेस्ट और एंड कंजर्विंग एनर्जी और एनर्जी को बचा के वी कैन कंट्रीब्यूट टू दिस इंपॉर्टेंट कॉज। हाँ, और हम इसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ई स्मॉल एक्शन एड्स अप, और हर एक छोटा अमल इसके अंदर एंड टुगेदर और मिलजुल के काम करना वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस, और हम बहुत ज़्यादा फ़र्क को कायम कर सकते हैं फॉर जनरेशंस टू कम, आने वाली नस्लों के लिए। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना है दैट द अर्थ इज़ आवर होम, कि घर हमारा कि जो अर्थ है वो हमारा घर है, एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हमारा फ़र्ज़ है टू प्रोटेक्ट, इसको हिफाजत करें। द स्ट्रगल टू सेव द एनवायरनमेंट, और माहौल को बचाने की जो हमारी जद्दोजहद है, इज़ अ नोबल वन, एक बहुत काबिल अज़ीम है। एंड बाय वर्किंग टुगेदर, और ये नेकी है, ठीक है। बाय वर्किंग टुगेदर, मिलजुल के काम करके वी कैन क्रिएट अ हेल्थियर एंड मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड फॉर एवरीवन, और हम एक सेहतमंदाना दुनिया हर किसी के लिए बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाइड ना मेरी स्पीड बहुत तेज़ इस पे हो गई थी बिकॉज़ रिव्यू की ये वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर चीज़ डिटेल में आसान लफ्ज़ों में मैंने बयान की और आपको समझ आ गई। अगर कुछ भी अभी आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।